हेलो गाइस, दिस इज़ वैष्णवी। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। सब कहता है, मैं भी कहूँगी, प्लीज़ सुन लो ना। तो मैं बताती हूँ, मेरे अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं और मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और मैं आपको बताऊँगी कि क्यों कॉमर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सब इस पे वीडियो बनाते हैं तो मुझे भी बनाना है कि कॉमर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लिया है भाई, इसलिए मैं बताऊँगी क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबको सेम राह पे जाना है, डॉक्टर इंजीनियर, बट मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। मुझे डॉक्टर ना बनना था, ना मेरे को इंजीनियर बनना था। मेरे भी पेरेंट्स ने थोपा, चल तू भी बन, तू भी डॉक्टर बन, तू भी इंजीनियर बन, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए थे। तो सबको लगा वाह, ये बेटी साइंस लेगी, मेरी बेटी साइंस लेगी और साइंस से अच्छा कुछ स्कोर करेगी और घर में एक डॉक्टर आएगा। लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो मेरी माँ ने मेरे पापा से बोला कि इसे डॉक्टर बनने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं देगा। लिटरली मैं एक ऐसी गर्ल हूँ जिसका बायो में सबसे कम मार्क्स आते थे 9th और 10th में। सही में मेरे बायो अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं। बट मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे 10th में। तो मेरे पापा बोले, अरे तुम इंजीनियर बनो भाई, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं 10th में। मेरे दादाजी भी लाइक, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो तुमको अच्छा स्कोर करना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं बोली ना। वो बोले हाँ, मैंने बोला ना, उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला ना। तो मुझे नहीं करना था। वैसे मेरे पापा ने बोला कि जो उसको मन है वो करने दो। मम्मी भी बोली कि ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा रोना धोना मम्मी का हुआ था। गाइस, ये सबके घर होता है, मेरे भी घर हुआ है। तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जो करना है वो करे। तो मैंने अपने ड्रीम को चुना। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं लिटरली खुश हुई कि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे पापा सपोर्टिव है, मेरी मम्मी भी सपोर्टिव है, कोई नहीं फोर्स किया। इवन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्टिव है। तो ऐसा हुआ कि मेरे सारे फैमिली वाले बोले कि जो तुमको करना है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई भी साइंस के अलावा नहीं कुछ चूज़ किया। तो मेरे रिलेशन में मैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन में मैंने लिया कॉमर्स। तो थोड़ा सा सबका मुंह बना ही था गाइस, क्योंकि कॉमर्स है ना, साइंस नहीं लिया, ये इंडिया है। तो मैंने ले लिया था कॉमर्स। तो मेरे घर में आ गई थी तबाही। अगर मैं आर्ट्स लेती तो क्या होता भाई, मेरे को आर्ट्स लेना था, यहाँ पे आर्ट्स नहीं था। कोई बात नहीं। तो सब बोले कि अच्छा तो सीए करना है, तो मैंने बोला नहीं। तो सब ने बोला सीएस करना है, तो मैंने नहीं। एमबीए करोगी, बिजनेस स्टार्ट करना, बोले नहीं। सबको लगता है कि कॉमर्स में सीए करो, सीएस करो, एमबीए करके बिजनेस करो। ये नहीं होता। आप कॉमर्स लेके बहुत कुछ कर सकते हो बच्चों, बहुत अच्छा है कॉमर्स। आपका राह खोलता है, आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप कॉमर्स इसलिए लो क्योंकि कॉमर्स से आपका माइंड ओपन होता है, क्योंकि बहुत चीज़ न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो जिससे आपको कॉमर्स के बारे में, क्योंकि आप बीबीए करके मैनेजमेंट में जा सकते हो, वो बहुत अच्छी स्कोप है। सीएस कर सकते हो, सीए कर सकते हो, ये तो है ही, सबको पता है ये। लेकिन उसके अलावा भी मुझे जैसे बनना है कि मुझे लॉयर बनना है भाई। मेरा करियर मुझे चूज़ करना था, तो मेरा लॉयर बनने का मन है। बोलती भी बहुत हूँ ना, इसीलिए। तो मेरे को अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक ज़रिया चाहिए, मेरा माउथ। तो मैंने वो माउथ को चलाने के लिए लॉयर की जॉब चुनने के लिए मैंने ये खर्च अपना दिमाग किया कि मैं कॉमर्स करूँगी और बिज़नेस टाइकून्स को भिड़वाऊँगी। हाँ, यही करना है मुझे। तो मैं लॉयर बनने के लिए किस राह पे चलूँगी, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो आगे मैं बताती हूँ। फिर कुछ ऐसे वैसे करते करते मैंने चुन लिया था कॉमर्स। फिर 11 तो अच्छे से कट गई। 12th में मेरे पास एक डरावना सपना आने लगा कि भाई बोर्ड्स हैं, क्योंकि 11th तो हो रहा था, चला ही गया चलते चलते। 12th आया था तो स्टार्टिंग में तो भाई मेरे 75 डेज़ स्टार्टिंग के जो थे वो मेरे ऐसे कटे कि बोर्ड्स है, क्योंकि उसी में आते हैं। जब अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है ना डे, तो आपको लगेगा भाई ये चैप्टर मेरा
इनकम्प्लीट सा लग रहा है। और मेरी लगी पड़ी थी अकाउंट्स में, क्योंकि मैंने बिल्कुल अकाउंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग से। जो बच्चे अकाउंट्स स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते उनके साथ बहुत बुरा होता है। आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लेना, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये बात। तो अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसका टेंशन मत लेना। और सबको लगता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हार्ड है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरे को कैश फ्लो ही सबसे इजी लगा था। कैश फ्लो इज़ वे इजी। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप बुक नंबर 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना शेयर, वो बहुत हार्ड है मेरे हिसाब से। मेरे को शेयर हार्ड लगा था क्योंकि मुझे वही नहीं समझ में आता था। मैंने 3 टीचर रखे थे, तीनों को मैंने भगाया क्योंकि मुझे शेयर चैप्टर नहीं समझ में आया। स्कूल में भी नहीं आया था। ऑनलाइन देखा तो मुझे कुछ ग्रास्प हुआ, फिर मैंने अपने से भी कुछ किया, फिर कुछ रिसर्च किया, फिर मुझे समझ में आया, तभी इतने आए। उसमें भी मुझे पता है कि मेरा उसी चैप्टर से गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कैलकुलेट किए थे तो मेरे उतने ही आ रहे थे, और मेरा पता था मेरा उसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन गलत हुआ है और MCQ में 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, तो ऑलमोस्ट उतने ही आते। तो गाइज़ अच्छा था मेरा पेपर, अच्छा सब जाता है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि कॉमर्स लो। मैं ये नहीं बोल रही, फोर्स नहीं कर रही कि कॉमर्स लो, मैं बता रही हूँ कि साइंस और इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। आपको ह्यूमैनिटीज़ वालों या फिर कॉमर्स से इतना वो नहीं करना चाहिए कि ओ तुम लोग ईजी सब्जेक्ट लो इसीलिए इतना मार्क्स है। भाई यार ईजी नहीं है कोई सब्जेक्ट। सब बोले तो मैंने साइंस किया, मेरे 85% आए और वो कॉमर्स ले 95। वी आर इक्वल भाई, वी आर इक्वल। ये क्या 95 और 85 मार्क्स डजेंट मैटर, नॉलेज मैटर। भाई हम कॉमर्स में हैं और तुम साइंस में हो, हमारी ज़मीन आसमान की फ़र्क है। अगर तुमको मैं अभी लेजिट पूछ लूँ कि कॉमर्स का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सिमिलरली अगर वो मेरे से साइंस से पूछे तो मुझे भी नहीं आएगा। लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि तुम साइंस वाले मैं कॉमर्स वाले, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। साइंस वाले को बहुत रिस्पेक्ट मिल जाता है, कॉमर्स वाले को वे कम बहुत मिलता है। मेरे को पता है भाई, मेरे स्कूल में होता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होगा तो इसको आप, अगर जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, इसको बिल्कुल भी वो मत लेना कि वी आर फ्रॉम कॉमर्स तो मेरे को वो हो रहा है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके पेरेंट्स अगर वो कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनको दिखाना, आंटी अंकल या फिर जिसके भी पेरेंट्स हैं। कॉमर्स अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में अच्छे स्कोप हैं, आपका बच्चा अच्छा निकलेगा मुझे पता है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे को अच्छा लगा पर्सनली। हम एक चीज़ बताते हैं मैं कि मतलब हर सब्जेक्ट्स की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तभी साइंस लो, वरना बिना मतलब का साइंस लेके अपनी करियर बर्बाद मत करो, क्योंकि 12th is important for your base, for your career. I know that, so it is important to choose wisely. Thank you. मेरी वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, अपनी मेंटालिटी पे फोकस करो कि क्या करना, किस में ज़रूरत है, कहाँ कैसे चूज़ करो 10th के बाद, कि आपको अपने से समझ में आए मेरे सब्जेक्ट्स मेरे लिए फ्यूचर में कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि आपको आगे चल के वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना हो तो आप इधर और इधर में फ़र्क समझ पाओ। तो मैं आपको बोल रही हूँ, और काइंडली सब सुनो ये, कि अच्छे से चूज़ करो, कभी किसी के प्रेशर में मत चूज़ करो। अपने दिमाग को अच्छे से खोलो, जांचो परखो, अपने 10th के मार्क्स को इवैल्यूएट करो, तभी चूज़ करो सब्जेक्ट। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के प्रेशर में आके चूज़ करो। भाई मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो तू साइंस के पीछे मत जा। तुम्हारे अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करो, समझो, दिमाग में जो है उसको देखो, उसको समझो, तब लो। दोस्त माँ बाप के प्रेशर में मत आओ, तुम अपना देखो, अपना समझो, अपना करना, क्योंकि ना तुम्हारा दोस्त आएगा फ्यूचर में, ना तुम्हारे माँ बाप आएंगे। हेल्प करना है खुद को, खुद समझो, खुद एवैल्यूएट करो। हैव अ गुड लक।